नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मानसा पात्रा है। गंगा नदी में अपना पाप धोने के लिए लोग बहुत दूर दूर तक आते हैं, मगर एक ऐसा तरीका है आपको पाप धोने के लिए ना इतना दूर जाने पड़ेगा और बहुत इजी और सहज और सरल तरीका है। तो आप लोग सोचेंगे कि अपना पाप धोने के लिए क्या सहज तरीका है। ये जो तरीका है आप लोग घर में बैठ के कर सकते हैं। ये तरीका है भगवत गीता। तो आप लोग सोचेंगे कि भगवत गीता से कैसे मतलब पाप हमारा खत्म हो सकता है। भगवत गीता से पाप नहीं, पुण्य नहीं, पूरा छप्पर फाड़ के प्रभु स्वयं आपके अधीन हो जाएंगे, आपके अंडर में आ जाएंगे, ऐसा मानिए। तो आप लोग सोचे कैसे हो सकता है ना। अगर देखिए हमारे सनातन धर्म में जितने सारे शास्त्र है कहाँ से आए हैं? चारों वेदों से आए। जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, जैसे चारों वेद से सनातन धर्म में जितना शास्त्र है सब आए हैं। मगर सभी वेद कहाँ से आए हैं? ब्रह्मा जी के मुख से आए हैं। मगर ब्रह्मा जी कहाँ से आए हैं? स्वयं प्रभु विष्णु नारायण जी के नाभि कमल से आए हैं। मगर भगवत गीता में एक एक शब्द, एक एक लेटर प्रभु विष्णु नारायण जी ने अपने मुख से बोला है, एक एक शब्द। तो भगवत गीता को पढ़ने से, सुनने से आपके पाप भी कम होते हैं। आपके अंदर जितना नेगेटिव है सारा नेगेटिव पॉजिटिव में रूपांतरित हो जाते हैं। और उसके साथ भगवत गीता आपको तो मैंने जैसे बताया सिर्फ पढ़ने से और सुनने से। बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, भगवत गीता को एटलीस्ट पास में रख के भी सोते हैं कि शायद उनको कोई संकट आता है तो वो संकट भी दूर होता है। और आप लोग सोचेंगे कि पढ़ने से ये तो तरीका हमें पता है, मगर सबको पता है मगर अप्लाई कोई नहीं करता। बहुत कम ही लोग जो है भगवत गीता पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि कैसे भगवत गीता पढ़ने से हम लोग को मतलब भगवान हमारे अधीन हो जाएंगे या हमारे अंडर हो जाएंगे। इसको लेके मैं आपको छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ लेके आई हूँ। एक फैमिली में जैसे बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ और दादा दादी एक पोता रहते थे। तो वो जो दादाजी थे हर रोज वो गीता पढ़ते थे, हर रोज। मगर जब भी पढ़ते थे उनके घर में जो पोता था 9-10 साल का, उसको हमेशा बुला के लेके आते थे, बिठा देते थे और सुनने के लिए जब भी वो पढ़ते थे। मगर वो पोता को बिठाते थे। तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे कुछ दिन चला। मगर कुछ दिनों के बाद वो पोता क्या वो बोला कि दादाजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं बैठना है, मैं जाऊंगा। तो उसके दादाजी ने बहुत समझाया, नहीं बैठो, सुनो, नहीं समझने की कोई जरूरत नहीं, कि याद रखने की कोई जरूरत नहीं श्लोक वगैरह, मगर एटलीस्ट तुम सुनो। तो वो सुनता ही नहीं था। वो एक दिन तो वो उठ के चला गया। फिर उसके दादाजी ने उसको समझाने के लिए उसको बोला कि तुम जाओ, रूम में एक टोकरी है, टोकरी में पानी भर के लेके आओ। मगर वो टोकरी में छोटे छोटे छेद थे। तो वो जब भी पानी लेके दादाजी के पास आता था, टोकरी में पानी रख के सब पानी गिर जाता था। ऐसे 2 बार 3 बार किया। तो फिर उसने बोला कि दादाजी मैं जितनी बार पानी लेके आती हूँ टोकरी में सारा पानी गिर जाता है, और पानी कैसे लेके आऊं? तब उसके दादाजी ने बोला, देखो तुमने टोकरी में पानी लेके मेरे पास आए, मगर टोकरी एक भी पानी मुझे नहीं मिला, एक भी बूंद मुझे नहीं मिला। मगर तुमने जो 2-3 बार पानी लेके आए, वो टोकरी जितना गंदा था पूरा साफ हो गया। इसका मतलब है तुम गीता को हर रोज पढ़ो, हर रोज सुनो। पढ़ने की जरूरत नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं। कोई पढ़ रहा है तो एटलीस्ट उसके पास बैठकर तुम वो गीता सुनने से, जैसे वो टोकरी साफ हो गया है वैसे ही वो एटलीस्ट गीता सुनने से क्या होता है, हमारे मन में जितना नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे जितना नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये भगवत गीता प्रभु स्वयं विष्णु नारायण ने ही अपने मुख से बोला है। तो आप सोचिए कि आप भगवान के निकटतर हो जाएंगे, भगवान आपके भी निकटतर हो जाएंगे। तो ये तो एक छोटी सी मैंने कहानी के साथ आपको समझाया। एक और कहानी ये सच्ची घटना पे है। मैंने ये कहानी सुना था कि एक जो फॉरेनर सैनिक जो सोल्जर थे, वो आध्यात्मिक में उनको जो सैनिक भी थे मगर उनको आध्यात्मिक लाइन पे बहुत मन था पढ़ने का, इसके बारे में जानने का। तो हमेशा वो सोचते थे कि यीशु हमारे गॉड हैं क्या, यीशु के ऊपर और भी कोई भगवान है क्या, हमेशा उनके मन में ये बात चलता रहता था।
तो उन्होंने एक दिन गीता उन्होंने गीता पढ़ा, उनके गीता में जो श्लोक लिखा है वो समझने की भी बहुत कोशिश किया। तो उसके बाद ये हुआ कि वो खुद, उनको ना किसने प्रेशराइज किया ना कुछ नहीं किया, वो खुद ही वो एक मतलब फॉरेन जो उनका धर्म था खुद ही परिवर्तन होके सनातन धर्म में वो आ गए। आज मगर उनका मैं बहुत सारा इंटरव्यू देखती हूँ तो वो एक एक श्लोक, क्योंकि वो एक फॉरेनर है, उनको संस्कृत में श्लोक पढ़ना मतलब कितना मुश्किल है, मगर वो इतना फ्लुएंटली संस्कृत का एक एक श्लोक भगवत का पढ़ते हैं, आप देख के आश्चर्य हो जाएंगे। तो सोचिए भगवत गीता का कितना महत्व है हमारे जिंदगी में। तो आप एटलीस्ट दिन में आप बच्चों को पास में बिठा के 10 मिनट 15 मिनट पढ़ाएंगे तो वो तो बोर हो जाएंगे। एटलीस्ट आप उनको आपके पास में बिठा के उनको सुनने के लिए एक पेज या आधा पेज हो उनके सामने जरूर कोशिश कीजिएगा पढ़ने के लिए, चाहे दिन में हो या रात में हो। दिन में एक बार चेष्टा कीजिएगा, जब भी गीता पढ़े, भगवत गीता आप खुद भी पढ़े और बच्चों को भी प्रेशराइज नहीं, मतलब उनको समझाए कि आपके पास 5 मिनट बैठे और गीता सुनने के लिए। रहती हूँ, नमस्कार।